हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। बीएससी फाइनल ईयर की सीरीज़ में हम जो पढ़ रहे थे द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस में हमने बहुत सारे ऑपरेटर प्रॉपर्टीज़, बहुत टाइप के एग्जाम्पल और डिफरेंस टेबल और इन्हीं के साथ में हमने फैक्टोरियल नोटेशन भी पढ़ा। और आपने लास्ट वीडियोज़ में इसमें आपने क्या पढ़ा, फर्स्ट मेथड और सिंथेटिक डिवीज़न मेथड वो पढ़ा। और आज मतलब ये मानिए आपकी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज आपका इंट्रोडक्शन बुक या किसी मेथड से ना होते हुए बल्कि आपका इंट्रोडक्शन आज आपके कैलकुलेटर से होगा। ठीक है, कैलकुलेटर से होगा। तो कैलकुलेटर कैसा है, कैसा यूज़ में होता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कैलकुलेटर की क्या है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सिंथेटिक डिवीज़न पढ़ा था। आज हम इसमें एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो वो होती है कि एक डिस्टेंस गिवन हो, ठीक है, किसी भी इंटरवल की, और हमें कुछ निकालने के लिए बोला जाए, यानी कि मिसिंग टर्म निकालने के लिए बोली जाए कि बहुत सारी x की वैल्यू गिवन हो 100, ठीक है, 101, और इस पर y की वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन हो, ठीक है, और यहाँ बोले जाए 102। तो यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बोली जाएगी। तो वैल्यू बोली जाएंगी तो उसके दो मेथड होंगे। इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए देखिए, फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो मेथड होंगे। एक तो फर्स्ट मेथड होगा कि आप डायरेक्ट उसको क्या करें, टेबल बनाएं और सॉल्व आउट करें। और सेकंड मेथड होगा कि आप उसे कुछ माने, मतलब कि डेल गिवन होगा उसको हम e माइनस आई की टर्म में लिखेंगे। अगर डेल स्क्वायर है तो e माइनस आई का स्क्वायर, 4 है तो 4, क्यूब है तो क्यूब, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन लिखेंगे, यानी कि बहुत सारे इक्विडिस्टेंस गिवन होंगे और इक्विडिस्टेंस की टेबल गिवन होगी और हमें बीच की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलेंगे, या शुरू की भी कह सकते हैं, लास्ट की भी कह सकते हैं। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। और इन दोनों मेथड में जो आप फर्स्ट मेथड करो चाहे आप सेकंड मेथड करो, इसमें आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी। ठीक है, आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप मार्केट से आराम से परचेज कर लेना, क्योंकि आगे हम जैसे जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस में आगे बढ़ेंगे आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब जिसके पास नहीं है तो वो मोबाइल में आप कैलकुलेशन कर सकते हो, और मोबाइल में फ़िलहाल आप साइंटिफिक कैलकुलेटर नाम से आप निकाल सकते हो, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चे करते हैं। तो इस टाइप की आपकी पैकेजिंग होगी इसकी। ठीक है, सेलो का है मेरे पास। ठीक है, अब आप देखिए इस टाइप से ये खुलेगा, बहुत सारी बटनें आपके पास इसमें गिवन होगी। ठीक है, यहाँ आपको ऑन की बटन होगी। ठीक है, यहाँ ऑन की बटन होगी तो ऑन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ कलर का आप देखिए, इसमें कलर होंगे, बहुत सारे कलर हैं। यहाँ पे पीला रंग है, रेड रंग है। ठीक है, बहुत सारे आपको वैल्यूज़ गिवन है। तो मैं आपको बता दूँ, शिफ्ट है, अल्फ़ा है, ये आगे पीछे करने के लिए होती हैं। ठीक है, ये ऊपर नीचे के लिए, ये आगे पीछे करने के लिए। यहाँ मोड होता है, यहाँ ऑन का बटन है, यहाँ एक्स इन्वर्स निकालना है, NCR निकालना है। ठीक है, पोल और एक्स क्यूब। तो पोल जो जो आपके यूज़ में आएंगे मैं आपको बताते जाऊँगी। ठीक है, AB/C रूट एक्स स्क्वायर, और ये आपको एरो मैं आपको बता दूं, पावर लगानी हो तो ऐसे एरो लगाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ वैल्यू कुछ और यहाँ लिखेंगे 5/3 करना है ना, तो डिवाइड 3। ठीक है, ये वैल्यू होंगी। लॉग की वैल्यू गिवन है तो लॉग बेस 10 के लिए गिवन है, इसमें लॉग बेस 10 के लिए ln गिवन है। ठीक है, लॉग बेस e के लिए है ये। ठीक है, अब इसके साथ में हाइपरबोलिक, साइन, ठीक है, कॉस, टेन, ये सारी वैल्यू गिवन है। ब्रैकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके कैलकुलेटर में ब्रैकेट गिवन होगा। ठीक है, और इसमें फिर अंक दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो सभी कैलकुलेटर में होते हैं। यहाँ डेल का मतलब है डिलीट, कि हमने जो लिखा है, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ 5 4 6। ठीक है, अब मैं क्या दबा दूँ, डिलीट दबा दूँ, तो एक वैल्यू डिलीट हो गई, 5 4 6। अब देखिए मैं दोबारा लिखती हूँ आपके सामने, मैंने लिखा 2 5 6 और डेल दबा दिया तो एक वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ में मल्टीप्लिकेशन का साइन है,
डिवाइड है, माइनस है, प्लस है, इक्वल है, आंसर है, एक्सपोनेंशियल है, डॉट है, जीरो है। ठीक है, ये सारी आपको वैल्यू गिवन होगी। अब आपके पास ये कैलकुलेटर आ जाएगा। अब इस कैलकुलेटर को सबसे पहले आपको सेट करना पड़ेगा। सेट का मतलब है कई यहाँ एक तो आपको लिखा मिलेगा रेडियन में, एक तो आर और आर इजी। ठीक है, एक जगह आपको कैलकुलेटर में ऊपर ही ऊपर लिखे मिलेंगे आर इजी और आर। अगर ये वैल्यू आपके दो लगी हुई है तो आप चाहे साइन निकालें, चाहे लॉग में निकालें, चाहे साइन इनवर्स निकालें, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, गलत नहीं आएगी। जो आपके बुक में गिवन है ना वही इसका आंसर शो करेगा। तो उस आंसर को शो करने के लिए आपको सबसे पहले आर ई जी और आर आपके कैलकुलेटर में होना चाहिए। और जिसके कैलकुलेटर में नहीं लगा आए तो मैं आपको उसकी ट्रिक बता दूंगी। यहाँ पर आप जाएंगे मोड पर। ठीक है, अब 1 2 3 यहाँ पर COMP लिखा है। यहाँ देखिए एक आपको लिखा मिलेगा COMP, फिर लिखे मिलेगा SD, फिर मिलेगा REG। ठीक है, और यहाँ मिलेगा 1 2 3। मैंने साइन दबाया, किसका? मोड का साइन दबाया। ठीक है, REG कैसे लेके आएंगे? तो आपके पास कैलकुलेटर में आप मोड दबाओगे, मोड के नीचे ये तीन चीजें आएंगी। अब इसमें से आपको REG सिलेक्ट करना है तो आप अपने कैलकुलेटर का 3 नंबर दबा देंगे। क्या? 3। ठीक, अब वो बोलेगा 3 नंबर दबाते ही ये तीन पार्टों में अगेन डिवाइड होगा। वो होगा LIN 1, फिर LOG log 2। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल वो क्या लिखा होगा? 3 लिखा होगा। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, 3 दबा के 3 को सिलेक्ट करना है। देख लीजिए आप सभी के पास क्या होगा? 3 होगा। अब हम 3 को दबाएंगे वापस। ठीक है, तो आपके जहाँ कैलकुलेटर में ऊपर नहीं लिख के आएगा ना, कुछ भी नहीं लिख के आएगा, तो भी आपके ऊपर कैलकुलेटर में REG शो करने लगेगा। तो एक बार मोड दबाने पर हमने क्या किया? REG लेके आने के लिए एक बार मोड दबाया, फिर REG सिलेक्ट किया, 3 नंबर लिखा है तो 3 नंबर सिलेक्ट किया, और उसमें भी 3 ऑप्शन खुले। 1 2 को छोड़ देंगे और वापस क्या करेंगे? अगेन 3 को सिलेक्ट करेंगे। तो आपने 3 को सिलेक्ट किया और आपके पास क्या लिख के आ जाएगा? REG आपके कैलकुलेटर में लिख के आएगा। अब देखिए आर का क्या मतलब है, ये REG हो गया। अब देखिए आर का, अब आर का क्या मीनिंग है? आर क्या है? आर को मैं अगेन आपके कैलकुलेटर को क्या करूँगी? मोड दबाऊंगी। देखिए मोड दबाया तो आपके पास COMP पहला वाला ऑप्शन खुल के आया। अब वो ऑप्शन खुल के आ रहा है तो आप एक और बार मोड दबाएंगे, यानी कि 2 बार मोड दबाएंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 बार मोड दबाएंगे, 2 टाइम्स मोड। ठीक है, आपने 2 टाइम्स मोड दबाया। अब आपके पास ऑप्शन खुल के आएगा, एक तो डिग्री में, एक रेडियन में, एक GRA, यानी कि 3 पॉइंट खुल के आए, 1 और फिर रेडियन 2 और फिर GRA 3। तो आपको रेडियन सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? रेडियन सिलेक्ट करना है, यानी 2 नंबर। तो आप अपने कैलकुलेटर का जो ये 2 नंबर है इसको क्या कर दोगे? दबा दोगे। तो जिसके में ऊपर REG और R लिख के नहीं आ रहा, वो लिख के आ जाएगा। यानी कि 2 टाइम्स आपको मोड दबाना है, 2 बार मोड दबाना है, और उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट करना है, और आपके में क्या लिख के आ जाएगा? R लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको मैंने पहली बेसिक चीज़ यही है। अब आपको अगर ये आपने कैलकुलेशन अपने मोबाइल में लगा ली REG और R की, तो अब आपको कभी कैलकुलेटर छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो वैल्यू फिक्स है, गलत वैल्यू नहीं देगी। ठीक है, अब इसमें क्या और पढ़ते हैं हम? कैलकुलेटर में आपके कितनी भी लंबी कैलकुलेशन हो, जैसे 4.568432 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4.89 प्लस 5/3 मल्टीप्लाई 2.68
प्लस आप कितनी भी बड़ी वैल्यू ले सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, 1.0823 इक्वल क्या आएगा नहीं पता, तो ये तो हम नॉर्मल कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। बल्कि इस कैलकुलेटर में क्या होगा, ये कि देखिए क्या होता है, इन वैल्यूज़ को हम सभी को एक साथ लिख सकते हैं। इस कैलकुलेटर में आप जितनी वैल्यू है, जितनी इसकी लिमिट होती है, कम से कम 12-13 अंक से ज़्यादा की होगी, तो 12-13 अंक ना बोल के मतलब स्टेप हो जाती है, 4-5 तो आप आराम से लिख सकते हो। और आपको डिफ़िकल्टी होती है तो शुरू में आप तोड़ तोड़ के इनको ज्ञात करो, पहले इसको निकालेंगे फिर अगले उसको निकालेंगे, तो इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। और वरना आपको अगर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होते जाएगी तो आप क्या करोगे, इकट्ठी इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन आने के बाद आप आंसर लिख सकते हो। यानी कि कैलकुलेशन आप कितनी भी बड़ी लिखो, उनको हम आसानी से इस कैलकुलेटर से कर सकते हैं। और ये कैलकुलेटर आपके पेपर में कंपलसरी है ले जाना, आपको इसके बिना आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी लंबी होगी, लेंदी होगी, आपके पास टाइम नहीं होगा। और इसी के साथ में मैं आपसे कहूँगी कि इस कैलकुलेटर की प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, टाइपिंग आपकी उतनी अच्छी हो जाएगी। और दूसरी चीज़, आपकी गलती होने की संभावना जो है ना, वो ना के बराबर हो जाएगी। और ना के बराबर होते ही आप सॉल्व आउट आसानी से कर सकते हो, क्योंकि पेपर में 3 घंटे का समय होता है और 3 घंटे में आपको सॉल्यूशन भी करना है और फोकस भी करना है, और ये है कि कैलकुलेटर से ही सॉल्व आउट करना है। क्योंकि आपके आगे पीछे ये भी हो सकता है कि आपका आंसर बुक से ना मैच करे, कई बार होता है बुक में मिसप्रिंट हो जाए या आपके पास मिस्टेक हो, तो कैलकुलेटर से ऐसी संभावना आपके पास कम रहेंगी। अब देखिए कि क्या है, मैंने ऑन दबाया, मैंने आपके यहाँ ऑन का फर्स्ट साइन ऑन का होगा, ठीक है। ऑफ कैसे करेंगे, तो ऑफ का ये बटन है, यहाँ AC लिखा है, AC है, इसके ऊपर ऑफ लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है। तो ऑफ के लिए AC लिखा है, AC बटन के ऊपर आपके यहाँ लिखा है ऑफ, ठीक है। अलग अलग कलर में लिखा होता है, यहाँ येलो कलर में लिखा है मेरे पास। और यहाँ इसको ऑफ करने के लिए, और यहाँ एक शिफ्ट की बटन आएगी, क्या आएगी, शिफ्ट की बटन आएगी, पहली बटन होगी शिफ्ट की, पहली बटन होगी शिफ्ट की। तो इस कैलकुलेटर को ऑफ करने के लिए मुझे शिफ्ट दबाना होगा। आपको जब ऊपर वाले साइन यूज में लेने हैं ना, तो आप क्या दबाओगे, शिफ्ट दबाओगे, क्या दबाओगे, शिफ्ट। जिस कलर का होगा उस कलर के लिए आप क्या दबाओगे, शिफ्ट दबाओगे, ठीक है। तो अब मैं ऑफ करने के लिए शिफ्ट दबाऊंगी और AC, ठीक है, ऑफ हो गया मेरा कैलकुलेटर। आप क्या दबाओगे, शिफ्ट, और शिफ्ट के बाद क्या, AC, पहले शिफ्ट दबाया और उसके बाद AC, ठीक है। ये पहली चीज़ है, आपका कैलकुलेटर ऑफ हो गया। आपको रेड वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि रेड कलर के जो लिखे हुए होंगे वो आपको यूज में नहीं आएंगे, जो यूज में आएगा मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद होता है कि हमें पॉइंट के बाद अंक फिक्स कर लेते हैं। कई बार कैलकुलेटर में बच्चे क्या करते हैं, 8 4 3 इतने 5 नंबर होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, नॉर्म करके एक कैलकुलेशन आती है, उससे आप क्या कर लेते हो, फिक्स कर लेते हो। लेकिन आपको कभी कैलकुलेटर में फिक्स नहीं करना, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद कम से कम 4 या 5 से वैल्यू होनी चाहिए। और अगर आपने 3 पे फिक्स कर लिया तो पॉइंट के आगे की 3 के आगे की वैल्यू लिखेगा भी नहीं और शो भी नहीं करेगा आपको। चाहे पॉइंट के बाद आपने 5 6 8 लिख दिया और इसके बाद आपने कुछ और चाहा आंसर की 0.8 1 6 9, तो आपके सॉल्यूशन में पॉइंट के बाद के केवल 3 अंक ही दिखाएगा, चौथा अंक नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसलिए आपको कभी आपके कैलकुलेटर को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और पॉइंट के बाद हम 3 या 4 वैल्यू आती है, तो यहाँ अगर 5 या 5 से बड़ी नंबर आ जाए ना, तो एक इधर बढ़ा के हमेशा कैलकुलेशन करेंगे, तो इससे आंसर परफेक्ट आता है जो बुक में आपके गिवन है। और इसी के साथ में मैं आपको बताऊँ कि आपके ब्रैकेट होंगे, तो ब्रैकेट को कैसे यूज करेंगे। अब जैसे यही सवाल लें, देखिए ये क्वेश्चन है। अब ब्रैकेट ये तो देखिए 4.568432 ये लिख दिया, तो इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हो कि ये एक साथ है। इसको ऐसे लिख सकते हो, देखिए 5/3, क्यों, क्योंकि ये एक ही साथ के स्टेप है ना, तो इसलिए इसी स्टेप में रहे, इसलिए 5 के अपॉन में क्या कर दिया 3 मल्टीप्लाई, ताकि 3 का डिवाइड जाए 5 में, ठीक है। और मल्टीप्लाई 2.68,
तो ये आंसर सही देगा। अगर आपने ये कर दिया, देखिए क्या आपने कर दिया 5 डिवाइड लगा दिया 3 और ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया और आपने लिख दिया 2.68, उसका मीन क्या हो गया, आप इसका मीन समझोगे तो कितना हो गया 3 × 2.68 हुआ। और आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट ऐसे लिखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। तो कैलकुलेटर में दो तरीके के, देखिए यहाँ आपके पास दो तरीके के ब्रैकेट हैं, एक तो इस साइड में और एक बंद करने के लिए, एक तो यहाँ से लगाने के लिए, एक यहाँ से बंद करने के लिए। यहाँ पर मैं लिखूँ 52 डिवाइड 3, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई में कुछ भी लिख दें, 5 + 2 और ब्रैकेट क्या कर दूं, मैं बंद कर दूं, ब्रैकेट बंद कर दिया। ब्रैकेट जहां लगाया है लगाने के लिए और जहां आपका खत्म हो रहा है यूज, उसको बंद करने के लिए भी अगला ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा। और एक ही ब्रैकेट का साइन है, इसमें ये ब्रैकेट या ये ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको केवल इन्हीं ब्रैकेट्स को जितनी बार आपको यूज़ करना है उतनी बार आप इसको यूज़ कर सकते हो और इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये इसमें कैलकुलेशन है। देखिए आगे x² है, किसी टर्म का स्क्वायर करना हो 2.68, तो आप क्या दबाओगे, देखिए मैंने दबाया 2.68। अब स्क्वायर करना है, केवल पावर 2 लगानी है, पावर 2 लगानी है x², तो x² दबाओगे, आप क्या दबाओगे, कैलकुलेटर का x² दबाओगे, तो आपने क्या दबा दिया x²। देखिए स्क्वायर बन के आ गया, आपके कैलकुलेटर पे क्या बन के आ गया, स्क्वायर। ब्रैकेट नहीं लग के आएगा, अपने आप नहीं लगता, इसमें लगाना पड़ता है। इस टाइप की इक्वेशन लिख के आ गई, इक्वेशन लिख के आ गई, तो अब आप क्या करोगे, AC दबा दोगे, क्या दबाओगे, AC। तो आपके इक्वल दबाना है 2.68 की स्क्वायर और क्या इक्वल का साइन दबाना है, AC से तो वापस स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आपको इसको दोबारा AC दबाने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना आपको। अगर आंसर के साथ करना है तो यहाँ प्लस माइनस जो भी करना है वो कर सकते हो, ठीक है। और इसको वैल्यू को सेव भी करते हैं हम, आंसर दबा के सेव कर देते हैं। अब सेव कर देते हैं मतलब यहाँ आंसर लिख के आ गया और सॉल्व आउट होती रहेगी आगे, वो आगे की टर्म है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक नॉलेज आज मैंने आपको बताई है अभी। और इसमें एक और चीज़ आप देखिए, अगर क्यूब लगानी हो तो आप देखिए, क्यूब लगानी हो तो यहाँ पर क्यूब का ऑप्शन भी है, यहाँ क्यूब का ऑप्शन भी आपको गिवन है। कितना होगा 2.68 और x क्यूब का ऑप्शन गिवन है, तो x का मतलब है कि जो टर्म लिखी है उसको x के रूप में डिफाइन कर रहा है। इक्वल दबा दिया, कितना आ गया 19.2488। अब इसके ऊपर की पावर लगानी है, x4 लगानी है, तो देखिए यानी 2.68 की पावर क्या करनी है 4, तो आपको क्या करना पड़ेगा 2.68, अब 4 लगानी है, देखिए आप ये आ गई। अब 2.68 लगाया, 4 लगानी है, तो यहाँ कैप का साइन है जो आपके बुक में कैलकुलेटर में वो दबाना है। कैलकुलेटर में कैप का साइन ये रहा, तो मैंने कैप दबा दिया, ठीक है। कैप लिख के आ गया, कैप लिख के आ गया आपके में, कैप लिख के आ गया, तो यानी कि यहाँ इसके बाद आपको कैप दबाना है और लिखने पावर कितनी लगानी, यानी कि पहले तो आपने लिखा 2.68, फिर आपने लिखा कैप, और कैप के बाद आपको पावर 4 करनी है, तो 4, ठीक है, पावर 4, ये पावर का साइन होगा, कैप क्या होगा आपके पावर का साइन। और हम क्या दबा देंगे, इक्वल दबा देंगे 51.58, 4 कर दिया तो क्या आ गया 51.458, ठीक। अब अगर आपको ये करना है 2.68, यहाँ कैप लगाओगे और 4 डिवाइड 5 करो, ठीक है, या ये कर रहे हैं 8 डिवाइड 4 करो, 8 डिवाइड 4 या आप 8 डिवाइड 5 करो, ठीक है। अब देखना ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको क्या मैंने इस तरीके से लिखा है, इसी तरीके के आपको यूज करना पड़ेगा। 2.68 और क्या होगा, पावर का साइन आ गया और ब्रैकेट क्या आ गया, देखिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि 8 का डिवाइड 5 में, यानी 5 का डिवाइड 8 में जा रहा है, तो इसलिए केवल इसी के साथ हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा। तो 8
डिवाइड 5, देखिए लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद हम क्या साइन दबाएंगे, इक्वल का साइन दबा देंगे। आप इक्वल का साइन दबाया, ठीक है, कितनी आ गई वैल्यू, 4.841। तो आज आपने कैलकुलेटर की क्या ली है, बेसिक नॉलेज ली है, यानी कि इंट्रोडक्शन आपका मेरे साथ नहीं, बुक के साथ नहीं, बल्कि इस कैलकुलेटर के साथ हुआ है। सेलो कंपनी का है, कैशियो लिखा हुआ है, ठीक है, कैशियो लिखा हुआ है, सेलो का भी नहीं है, कैशियो का है ये। और आपको इसकी रेंज 250 से लगभग 300 के बीच मिल जाएगा। और आप कोई और कंपनी का लेना चाहे, आप ऑल मतलब आपकी जो मर्जी है आप उनका ले सकते हो, बट इसी का बेसिक मैं कहूँगी कि ये ले लो, इतना इनफ है, ठीक है। और ये आपके बीएससी फाइनल ईयर में आएगा काम, और एमएससी प्री में भी आपके काम में आता है, अगर आप एमएससी मैथ से करते हो और फिजिक्स से भी करते हो तो आपके लगभग सभी जगह ये काम में आता है। कैलकुलेटर तो एक बेसिक चीज़ है जो आपके दैनिक जीवन में भी काम आता है, आपकी बुक में भी काम आता है, और आपके आगे हायर स्टडी में भी काम आएगा, ठीक है। तो आज आपने क्या पढ़ा, कैलकुलेटर की बेसिक नॉलेज ली, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट इसमें कैलकुलेटर पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस करने के लिए मैंने आपको कैलकुलेटर इसीलिए दिखाना अच्छा समझा कि आपको दिखा दिया जाए, ताकि आपको समझ में आए कि कैलकुलेटर किस टाइप का होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।